हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक फिर से हाजिर हूँ आपके सामने आपके अपने यूट्यूब चैनल जीकेएसएसपी ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। तो गाइस, मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो गाइस कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, उसके पीछे कुछ रीजंस थे। ठीक है, अब उस बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम सीधा अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी दिन लेट हैं हम और आज ज़्यादा लेट नहीं करना चाहते। ठीक है, तो बढ़ते हैं सेशन की तरफ। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स, तो ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ने वाले हैं आज हम। उसमें सबसे पहली जो चीज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है यूनियन। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए यूनियन क्या चीज है। यूनियन का मतलब होता है, ठीक है, यूनियन को आप ऑल भी बोल सकते हो, ऑल बोल सकते हो, या कंबाइन करना बोल सकते हो, सबको सबको कंबाइन करना बोल सकते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो हमारे पास दो सेट है। एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। एक सेट, दूसरा सेट है हमारे पास 3 4 5 6। वी हैव टू सेट्स। ठीक है, और अब इन पे हमने लगाना है ऑपरेशन, कौन सा? यूनियन वाला। यूनियन वाला ऑपरेशन लगाना है इनके ऊपर। तो हमने लगा दिया ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब है सभी के सभी, यूनियन को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब इसको कंबाइन कैसे करना है? कंबाइन करने का मतलब है, हमने बताया कि ऑल, ऑल मतलब ए के भी सारे एलिमेंट्स लिखेंगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे जब यूनियन की बात होगी। ठीक है, तो जैसे मैं लिख दूं 1 2 3 4, ए के सारे एलिमेंट लिख दिए मैंने। अब मैंने एक चीज देखी कि 3 4 तो कॉमन है। अब मैं दो बार तो लिख नहीं सकता क्योंकि सेट में हमने ये चीज पढ़ी है कि रेपिटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, अगर रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो 3 4 एक दफा लिख दिया है तो उसको बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिख देंगे 5 6। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम यूनियन। ठीक है, यूनियन का ऑपरेशन हम इस तरीके से लगाते हैं। ये क्लियर है? अब मैं आपको यही चीज एक और तरीके से समझा देता हूं जिसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, अब मैं जो भी आपको ऑपरेशन बताऊंगा उसको मैं आपको वेन डायग्राम से भी बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि सेट के मैक्सिमम जो ऑपरेशंस हैं उसको हम वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। ठीक है, तो वेन डायग्राम में क्या होता है? वेन डायग्राम में एक रेक्टेंगल होता है। वेन डायग्राम में क्या होता है? तो वेन डायग्राम में क्या होता है? वेन डायग्राम में एक सेट होता है हमारे पास, एक रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल को हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। रेक्टेंगल को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें सारे के सारे इंटायर एलिमेंट्स जिस सेट में होते हैं उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। मतलब सबसे बड़ा सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं और इसके बीच में हम क्या बनाते हैं? सर्कल्स बनाते हैं। ठीक है, और ये सर्कल्स क्या होते हैं? ये बेसिकली यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। क्या होते हैं? यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल सेट जो होता है वो सुपर सेट होता है सबका। ठीक है, तो बाकी वाले तो इसके सबसेट ही होंगे। ठीक है, तो अब मान लो मैंने एक बना दिया ए यहाँ पे और ये बना दिया बी। मतलब एक सर्कल को मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, दूसरे को मैं बी से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, तो समझ आ रही है यहां तक? अब मैंने देखा कि ये जो सर्कल है ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप करने का मतलब है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये जो इसके बीच वाला हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं कि ये कॉमन पार्ट है। क्या है ये? कॉमन पार्ट है। ये दोनों में क्या है? कॉमन पार्ट। ठीक है, ए का भी और बी का भी। ए के जो एलिमेंट्स है और बी के जो एलिमेंट्स है उनके बीच का ये क्या है? कॉमन पार्ट है। क्लियर है? जैसे कॉमन पार्ट की अगर मैं बात करूं तो 3 4 यहां भी था और 3 4 यहां भी था। तो मतलब अगर मैंने इसके बीच में एलिमेंट्स लिखने हो, क्योंकि ये ए सेट को मैंने सर्कल से डिनोट किया और बी को भी मैंने सर्कल से डिनोट किया, तो इसके बीच के एलिमेंट्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 और 4 बीच में, और 1 2 यहाँ पे लिख दूं और 5 6 यहाँ पे लिख दूं। समझ आ रही है?
समझ आ रही है? ठीक है, तो अब आपको समझ आ रही होगी कि ये जो सेट ए है, ये पूरा सेट ए है, पूरा सर्कल, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 और 4। अगर मैं बी की बात करूं तो बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 4 5 6। तो यही एलिमेंट है जो इसमें है। ठीक है, अब हमने देखना है ए यूनियन बी को हम कैसे निकालते हैं। तो ए यूनियन बी बेसिकली क्या होता है, ये दोनों सर्कल को मिला के हम ए यूनियन बी बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा हिस्सा जो है ना यूनियन को, इन सर्कल के अंदर जो वाला एरिया है, ये सारा ही यूनियन का पार्ट है। ये सारा ही किसका पार्ट है? यूनियन का पार्ट है। तो ठीक है, तो यूनियन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, आप बोल सकते हो कि ये जो सारा हिस्सा है ये किसका है? यूनियन का हिस्सा है। तो इस तरीके से आप वेन डायग्राम से इसको शो कर सकते हो। क्लियर है? समझ आई? अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है, इसको रहने देते हैं ए यूनियन बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मैंने आपको मतलब अभी तक नहीं बताया, सॉरी। ठीक है, इसका मतलब होता है कॉमन। ठीक है, जो भी हमारे पास दो सेट्स हैं, जो भी हमारे पास दो सेट्स हैं, उनके बीच के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको पता है कॉमन टर्म्स कौन कौन सी हैं? 3 और 4, 3 और 4 यही है कॉमन, उसके अलावा बाकी तो नॉन कॉमन है। कॉमन का मतलब पता है ना, जो दोनों सेट में प्रेजेंट होंगे, जो एलिमेंट दोनों सेट में प्रेजेंट है उनको हम कॉमन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 और 4। ठीक है, तो अगर मैं इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं तो कैसे करूंगा? ठीक है, रेक्टेंगल आ गया, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, उसके बीच में हमने दो सेट बना दिए, ए और बी। ठीक है, इसको ए नाम दे दिया, इसको दे दिया बी नाम। अब आपको पता है कॉमन वाला कौन सा होता है? ये कॉमन वाला एरिया। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी कौन सा एरिया? ठीक है, उसको मैं डार्क कर देता हूं। ठीक है, इस वाले एरिया को हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन। समझ आ रही है? ठीक है, अब ए के जो नॉन कॉमन एरिया है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बी का नॉन कॉमन एरिया से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ लेना देना किससे है? जो कॉमन वाला एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन बोलते हैं। मुझे उम्मीद है ये भी चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंस की। डिफरेंस को ध्यान से देखना थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। अगर मैं बोलूं डिफरेंस, तो डिफरेंस करने के लिए साइन वही होता है, माइनस का। ठीक है, इसको आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हो, a माइनस बी। ठीक है, अब हम देखेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स कैसे करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? a माइनस बी करेंगे। अब a माइनस बी हम कैसे करते हैं, इसको ध्यान से देखना। a में a जो टर्म पहले लिखी हुई है, जो सेट पहले लिखा हुआ है, उसमें से दूसरे सेट को क्या करना है? काटना है। दूसरे सेट को क्या करना है? काटना, मतलब माइनस करना। अब आप देख रहे हो, चलो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, ए के पास कितने एलिमेंट्स है? 4। बी के पास कितने एलिमेंट्स है? 4। अब मतलब ए में बी के एलिमेंट नहीं आने चाहिए, सिंपल सी बात है। ए में से बी को काट देना। ठीक है, तो ए में बी के एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, मतलब ए में बी के एलिमेंट्स कौन कौन से थे? 3 और 4। 3 और 4 को काट दो, बाकी आपका क्या है? आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये समझ आई होगी। ठीक है, अगर मैं इसी तरीके से आपको बोलूं, मुझे बताओ b माइनस ए किसके बराबर होगा, तो आपने क्या करना है? b में जो a वाले हैं उनको काट देना है, बाकी जो आंसर बचेगा वो आपका b माइनस ए होगा। मतलब b आपके पास पहला सेट है ना, b में से आपने a को माइनस करना है। b के एलिमेंट्स कितने हैं? 4। अब b में जो a के एलिमेंट्स हैं उनको काट देना है। b में जो a के एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर देना है? काट देना है। अब b में कितने एलिमेंट्स हैं? 4। अब आप देख रहे हो कि ये जो दो एलिमेंट हैं वो तो a में भी हैं। अगर ये a में भी हैं तो आप इनको क्या करोगे? काट दोगे, और पीछे क्या बचेगा? आंसर 5 और 6। समझ आ रही है? ठीक है, तो आप इस तरह से करोगे। और अगर इसकी हम वेन डायग्राम बनाएं, वो कैसे होगी? यूनिवर्सल सेट आ गया, ये हमारे पास a आ गया, ये हमारे पास b आ गया, a आ गया और ये हमारे पास b आ गया।
अगर मैं a माइनस बी की बात करूं तो a माइनस बी वाला हिस्सा ये होगा, मतलब कॉमन वाला एरिया नहीं, सिर्फ ये वाला एरिया। ठीक है, कॉमन वाला एरिया नहीं आएगा इसमें, क्योंकि कॉमन वाले तो कट जाते हैं, कॉमन वाले तो इसमें आते ही नहीं है। ठीक है, और b माइनस ए की अगर बात करूंगा तो b माइनस ए ये होगा, कॉमन वाला नहीं आएगा। समझ आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे। अभी भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मैं फिर से समझा देता हूं इसको। ठीक है, देखो मान लो दो सेट्स हैं आपके पास, ए और बी, ए और बी। अब आपको पता है इसके एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 2 3 और 4। अब आपको पता है 1 2 नॉन कॉमन है तो इसको मैं इसी सर्कल के अंदर रखूंगा, और जो कॉमन है उसको मैं इसके बीच में रख दूंगा 3 और 4। 5 6 भी नॉन कॉमन है और बी में है तो इसको मैं यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, समझ आ रही है? अब आपने देखा a माइनस बी किसके बराबर है, 1 और 2 के, तो इसका मतलब है ये कौन सा पार्ट है, कॉमन वाला पार्ट नहीं होगा। क्लियर है? इसको हम क्या बोलेंगे, a माइनस बी। और b माइनस ए क्या होगा, b माइनस ए होगा, कॉमन वाला पार्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से। क्लियर है? तो आप इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चनों को करोगे। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए ये चीजें अच्छे से। ठीक है, अब इसी 3 ऑपरेशन पे हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, और अगर एग्जाम में आए तो आप देखते ही उसको निकाल दो। क्लियर है? ए है 3 5 7 9 और 11। बी है आपके पास 2 4 6 8 10। सी है आपके पास 1 2 3 4 5 एंड डी है आपके पास 6 7 8 9 और 10। अब मैं आपको बोलूं आप यहाँ पे सॉल्व करो क्वेश्चंस, आप खुद सॉल्व करिएगा पॉज करके वीडियो को। अगर मैं आपको बोलूं आप निकालो सबसे पहले ए यूनियन बी, तो क्या आंसर आएगा? अब आपको पता है ए यूनियन बी का मतलब है कि ए और बी के सभी एलिमेंट्स को लिखा जाएगा, ए और बी के सभी एलिमेंट्स को लिखा जाएगा, मतलब ए के कितने एलिमेंट्स है, 5। ठीक है, और इसके भी एलिमेंट्स को लिखा जाएगा, तो आप एलिमेंट्स देख लो कौन कौन से हैं। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? अगर मैं बोलूं ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो कितने एलिमेंट्स आएंगे इसके बीच? 3 है। ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होता है, कॉमन निकालना। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे कॉमन कोई है, कोई दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है तो कोई कॉमन नहीं है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। सॉरी, मेरे मुंह से इलेक्ट्रॉन ही निकल रहा है। तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो एलिमेंट नहीं होगा तो ये कौन सा सेट बनेगा, 5 सेट। ठीक है, कौन सा सेट बनेगा, 5 सेट। तो यहां से हमें एक चीज क्लियर होती है कि जिन दो सेट का इंटरसेक्शन 5 के बराबर होता है, जिन दो सेट का इंटरसेक्शन 5 के बराबर होता है, वो दोनों सेट आपस में डिसजॉइंट सेट होते हैं। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है, डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि वो सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। और डिसजॉइंट सेट की अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो ये एक यूनिवर्सल सेट आ गया। डिसजॉइंट सेट वो सेट होते हैं जिनका कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता, तो वो दोनों सर्कल क्या होंगे, दोनों सेट दूर दूर होंगे, बिकॉज दे डोंट हैव एनी कॉमन पॉइंट, कॉमन एलिमेंट, क्योंकि इनके पास कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों कहाँ होंगे, दूर दूर होंगे। तो अब आप देख रहे हो कि ये जो ए है और ये जो बी है, ए और बी सेट में कोई भी कॉमन सेट नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये कौन से सेट होंगे हमारे, ये होंगे हमारे कौन से सेट, डिसजॉइंट सेट।
तो ये डेफिनेशन भी हमारी हो गई इसके साथ ही, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, समझ आ गई, क्लियर है, सॉरी सेट आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल दिया आपने, उसके बाद अगर हम बात करें कि निकालो a माइनस बी, a माइनस बी का क्या आंसर होगा, यहां से भी आपको एक चीज क्लियर होगी। a माइनस बी की अगर मैं बात करूं तो a में से b को हमने क्या करना होता है, कट करना होता है। a में से b को क्या करना होता है, कट करना होता है। लेकिन आप यहां पे देखोगे कि a में तो b का कोई एलिमेंट है ही नहीं है। अगर a में b का कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका आंसर क्या बनेगा, 3 5 7 9 11, मतलब ये फिर से कौन सा सेट बन जाएगा, ए सेट बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमने एक ऑपरेशन और निकाल दिया। यहां से हमें एक चीज और समझ आ गई कि अगर ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट होंगे, अगर ये डिसजॉइंट सेट होंगे तो जो पहले लिखा रहेगा माइनस में वही आपका आंसर बनेगा। जो पहले लिखा रहेगा वही आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ये कब पॉसिबल है, जब डिसजॉइंट सेट होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक है, उसके बाद और कुछ अगर मैं बोलूं और कुछ निकालना हो अगर यहाँ पे, तो हाँ, तो यहाँ पे अगर a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c निकालने को बोलूं मैं आपको, तो वो आप पहले खुद निकालो। ठीक है, मैं निकालता हूं, उससे पहले आप निकालो। तो आपने देखा a इंटरसेक्शन b वो तो फाई के बराबर आया, तो a इंटरसेक्शन b की जगह मैं लिख सकता हूं सीधा नीचे फाई, और फाई इंटरसेक्शन c, तो इसका आंसर क्या होगा। अगर फाई और किसी सेट का, अगर फाई और किसी सेट का हम इंटरसेक्शन करें, अगर फाई और किसी सेट का हम इंटरसेक्शन करें तो उसका आंसर भी क्या होगा, फाई ही आएगा। समझ आई, उसका आंसर भी क्या आएगा, फाई ही आएगा। क्योंकि देखो हमें चाहिए कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट, तो फाई सेट में भी कोई एलिमेंट नहीं होता, तो सी सेट में जो भी एलिमेंट होंगे तो वो कॉमन होंगे ही नहीं। अगर कॉमन नहीं होंगे तो हम बोल सकते हैं ना, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई तो हर एक सेट का एवरी सेट सबसेट होता है। तो अगर हर एक सेट का ये सबसेट होता है तो फाई इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू फाई, फाई के बराबर आएगी। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी। उसके बाद अगर बात करें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी करना है और उसके बाद यूनियन सी करना है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो अब आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, और फाई के साथ यूनियन करेंगे किसी भी टर्म का तो आंसर आएगा वही सेट, आंसर आएगा वही सेट। क्योंकि फाई के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, फिर इलेक्ट्रॉन आ रहा है मेरे दिमाग में, फाई के पास तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, अगर फाई के पास कोई एलिमेंट नहीं है तो सी यूनियन का मतलब होता है सबको कंबाइन करना, तो ये किसको कंबाइन करेगा, इसके पास तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये सारे के सारे अपने ही एलिमेंट कंबाइन करेगा सी, तो सी के अपने एलिमेंट कंबाइन होने के बाद सी ही तो बनाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। आप सी सेट का नाम दे सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है, ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आपके सामने क्वेश्चन है, ये देखने में ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है। ठीक है, और आपको एग्जाम में कुछ छोटा क्वेश्चन तो देंगे नहीं वो। ठीक है, मतलब इसी तरह का क्वेश्चन आएगा जो आपको कॉम्प्लिकेट करे, जो आपको सोचने पे मजबूर करे कि इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगर इसकी बात करें तो ए यूनियन डी, ए ये है, डी ये है, यूनियन करना है मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। तो मैं ए यूनियन डी का सारे के सारे एलिमेंट्स लिख देता हूँ यहाँ पे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या एलिमेंट है, 3 5 7 9 और 11। ठीक है, ए के हमने सारे एलिमेंट्स लिख दिए, अब डी के भी हम सारे एलिमेंट लिख देते हैं। ठीक है, अब हमने देखा 6 यहाँ पे नहीं है तो 6 तो लिखेंगे, 7 तो यहाँ पे भी है तो ऑलरेडी लिखा हुआ, लिखने की जरूरत नहीं है। 8 तो 8 लिखते हैं,
9 भी ऑलरेडी लिखा हुआ, लिखने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद आ गया 10। ठीक है, तो ये सेट हमारा कौन सा बन गया, ये सेट बन गया हमारा A यूनियन D। A यूनियन D को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब उसके बीच में कौन सा निशान है, इंटरसेक्शन का, तो इंटरसेक्शन का निशान डाल दो यहाँ पे, और आगे क्या कर दो, इसको B यूनियन C कर दो। क्या कर दो, B यूनियन C कर दो। अब B यूनियन C की अगर मैं बात करूं तो B के मैं सारे एलिमेंट्स लिख लेता हूं, 2 4 6 8 और 10 सारे एलिमेंट लिख लिए। अब C के भी सारे एलिमेंट लिख लेते हैं। C के एलिमेंट की अगर बात करूं तो 1 यहाँ पे नहीं है तो 1 को लिखूंगा। 2 की अगर बात करें तो 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है। 3 की अगर बात करें 3 लिखना पड़ेगा। 4 भी लिखा हुआ है एंड उसके बाद मैं लिखूंगा 5। क्लियर है? ठीक है, अब ये मेरे पास आ गए क्या, A यूनियन D हमने लिख दिया इसको, और उसके बाद इंटरसेक्शन डाल दिया, और उसके बाद लिख दिया हमने B यूनियन C। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। अब हम इसमें से देखेंगे कि इसमें इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो कॉमन एलिमेंट्स छांटेंगे हम। ठीक है, अब हमने देखा इनमें से कॉमन कौन कौन से हैं, तो हमने देखा 3 है यहाँ पे, 3 यहाँ पे भी है, तो 3 इज कॉमन, 3 को लिख लेंगे। उसके बाद 5 है यहाँ पे, 5 वहां पे भी है, 5 आ गया। और क्या है, 7, तो 7 यहाँ पे नहीं है, 7 नहीं लिखा जाएगा। 9 भी नहीं है, 9 भी नहीं लिखेंगे। 11 भी नहीं है, 11 भी नहीं लिखेंगे। उसके बाद है 6, 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 6 आएगा। 8 दोनों साइड है, 8 आएगा, और 10 आएगा। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, समझ आई? इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आपको जो भी ऑपरेशन ऑन सेट्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं बन सकता। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट किया जाएगा तो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। अब मान लो आपके पास क्वेश्चन है ये, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन D, या इसको मैं ऐसे कर दूं। ठीक है, अब देखते हैं इसके बीच में क्या बन सकता है। देखो, A इंटरसेक्शन C की अगर मैं बात करूं, A ये है, C ये है, कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं, तो कॉमन आपको दिख रहा है 3 इज कॉमन, 5 इज कॉमन, एंड और कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे एलिमेंट्स, 3 और 5। यूनियन की अगर मैं बात करूं, यूनियन लिख दिया मैंने। उसके बाद मैंने लिखना है B यूनियन D, तो B और D की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, 2 4 6 7 8 9 एंड 10, ये सभी एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, अब हमने निकालना है इसका यूनियन। यूनियन निकालने का आपको पता है, सबको कंबाइन कर देना है। सबको कंबाइन कैसे करना है, अब आप देख रहे हो 2 4 6 2 3 भी है यहाँ पे, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो बहुत ही इजी वे में। ठीक है, तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं बन सकता, ये क्लियर है। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, उसमें हम चेक करते हैं कि क्या कुछ मुश्किल बन सकता है। ठीक है, यह सारा कुछ आपके लिए हलवाई है। गाइस, ये रहा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन को देखो किस तरीके से दिया गया है। आपके पास 4 सेट हैं, 4 सेट हैं। A में क्या दिया हुआ है, A इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x क्या है, सभी के सभी नेचुरल नंबर्स। B की अगर बात करें तो B सभी के सभी इवन नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो है और उसके साथ साथ इवन है वो। ठीक है, C की अगर बात करें तो वो नेचुरल नंबर तो है लेकिन वो ऑड नेचुरल नंबर है। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर पता है ना, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। D की अगर बात करें तो ये सभी के सभी प्राइम नंबर है, सभी के सभी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर पता है ना, जो अपने ही टेबल में आते हैं। ठीक है, जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। क्लियर? अब हमने फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B। सबसे पहले हमने फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B। तो गाइस इसको खुद से सॉल्व करिए और फिर यहाँ पे देखिए A इंटरसेक्शन B की अगर मैं बात करूं तो A इंटरसेक्शन B किसके बराबर होगा, हमने फाइंड करनी है इनमें से कॉमन टर्म्स। हमने क्या फाइंड करना है, इनमें से कॉमन टर्म फाइंड करनी है। अब आप देख रहे हो A नेचुरल नंबर है और B इवन नेचुरल नंबर, मतलब अब आप देखो कि यहाँ पे भी नेचुरल नंबर है, यहाँ पे भी नेचुरल नंबर है, लेकिन ये इवन नेचुरल नंबर है।
अब ध्यान से देखना, अगर मैं ए की बात करूं, ए सेट में कौन से एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और बी सेट में जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप देख रहे हो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है, और आगे अगर ये जाएगा तो 6 भी आएगा। तो ये जो एलिमेंट्स है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट हैं। ये सारे के सारे एलिमेंट्स ए सेट में प्रेजेंट हैं। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो बी आना चाहिए। ठीक है, वो कैसे, अब आप देखोगे कॉमन, इसमें सारे के सारे एलिमेंट इसमें भी प्रेजेंट है, तो मतलब ये पूरा सेट इसका सबसेट है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि B इज सबसेट ऑफ A, B सबसेट है A का। ठीक है, तो जो B में सारे के सारे एलिमेंट हैं वो इसमें भी प्रेजेंट है, तो मतलब कॉमन एलिमेंट यही होंगे ना। B के सारे एलिमेंट अगर A में आ गए तो वही तो कॉमन बनेंगे। B के सारे एलिमेंट A में अगर प्रेजेंट हैं तो वो क्या बनेंगे, वही तो कॉमन बनेंगे, और उसके अलावा कॉमन तो हो नहीं सकता कोई। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अब मैंने निकाला है A इंटरसेक्शन C। अब आप देख रहे हो यहाँ पे नेचुरल नंबर है, यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर भी सारे के सारे इसी में आएंगे, ऑड नेचुरल नंबर भी सारे के सारे इसी में आएंगे। तो इसका आंसर क्या बनेगा, A इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू C। समझ आई? ठीक है, अब थर्ड है A इंटरसेक्शन D। A इंटरसेक्शन D की अगर मैं बात करूं तो सारे के सारे नेचुरल नंबर और सारे के सारे प्राइम नंबर। अब आप देखोगे कि जो प्राइम नंबर होते हैं वो भी तो नेचुरल नंबर में ही आते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर भी किस में आते हैं, नेचुरल नंबर में ही आते हैं। अगर ये नेचुरल नंबर में आते हैं तो इसका भी आंसर डी होना चाहिए उस हिसाब से। समझ आई? क्लियर है? देखते हैं सी इंटरसेक्शन डी कैसे निकालें। सी के एलिमेंट्स की अगर बात करें 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। इसकी अगर बात करें डी की तो इसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7 11 इस तरीके से। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि C इंटरसेक्शन D की अगर मैं बात करूंगा तो 2 तो नहीं आएगा, सिर्फ कॉमन लेने हैं हमने, तो क्या आएंगे, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो मतलब सारे के सारे प्राइम नंबर आएंगे बट एक्सेप्ट 2 को छोड़ के बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर आएंगे। इसका आंसर क्या होगा, इसके आंसर की अगर बात करें तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं x such that x is an odd प्राइम नंबर। तो यहाँ पे कौन से प्राइम नंबर आएंगे, ये ऑड होंगे क्योंकि 2 इसके बीच में नहीं आ रहा, तो ऑड प्राइम नंबर ही इसके बीच में आएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है गाइस आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। ठीक है,